भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है। रोजगार दिवस के रूप में प्रदेश में मनाई गई विवेकानंद जयंती। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 माह में 5.25 लाख युवाओं को मिला रोजगार। प्रदेश में मिले 3,639 नए कोरोना पॉजिटिव। स्कूलों पर जल्द लिया जाएगा फैसला। और साहित्य अकादमी राज्य के 75 रचनाशील युवाओं को देगी 50,000 रुपये छात्रवृत्ति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है, क्योंकि उसके लोगों के मन, बुद्धि, क्षमता और सपने युवा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और सपने भी युवा हैं। पांडिचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं का जनसांख्यिकी लाभांश अतुलनीय है, क्योंकि भारत के युवाओं का जनांकिक लाभांश उसके लोकतांत्रिक मूल्य हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत के युवाओं के मस्तिष्क को ढालना और राष्ट्र निर्माण के लिए उनको एकीकृत बल के रूप में बदलना है। कोविड स्थिति को देखते हुए 2 दिन का यह महोत्सव वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि तीसरी लहर में प्रदेश में कोरोना के 14,413 मरीजों में से अधिकांश 13,862 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इन्हें मेडिकल किट एवं टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही हर जिले में बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से प्रतिदिन कॉल कर होम आइसोलेशन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल और उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती रोजगार दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया है कि प्रदेश में बीते 2 माह में 5.25 लाख युवाओं को विभिन्न योजनाओं में रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक माह रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग सहित भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए पृथक पृथक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बैकलॉग के पदों की पूर्ति और नवीन पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका विभाग आगामी 2 साल में 30 लाख रोजगार सृजित करेगा। शहडोल जिले में रोजगार मेले के स्थान पर छोटे स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। खंडवा में यह कार्यक्रम 100 हितग्राहियों की उपस्थिति में आयोजित हुआ। उमरिया जिले में सामुदायिक भवन में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मंडला द्वारा ग्राम जहरमहू विकासखंड नैनपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस और कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन करने की अपील की। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3,639 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज़्यादा 1,169 केस इंदौर में आए हैं। भोपाल में 572 और ग्वालियर में 555 मरीज मिले हैं। जबलपुर में 210 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहडोल जिले में 48 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि होशंगाबाद जिले में 40 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नए संक्रमितों को मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या 14,413 पहुँच गई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 4.57% तक पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में स्कूल खोले रखने या बंद करने पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार स्कूलों को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का विचार कर रही है। इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। पन्ना कलेक्टर ने जिले की जनता से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया है।
वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड के समन्वय से आयोजित हो रहे अनुभूति कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा विशेष रुचि दिखाई जा रही है। बुधवार को राजधानी भोपाल के लंबाखेड़ा स्थित शासकीय सालोम विद्यालय भोपाल के 28 विद्यार्थियों और 21 विद्यालयीन स्टाफ सहित 49 प्रतिभागी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में वन्य प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों से रूबरू हुए। अनुभूति कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर के रूप में डॉक्टर SR बाघमारे, सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक और वन विहार के सहायक संचालक श्री AK जैन ने विद्यार्थियों को पक्षी दर्शन, वन्य प्राणी दर्शन, प्रकृति पथ भ्रमण और वन्य प्राणियों के कटआउट्स के जरिए रोचक गतिविधियों से अवगत कराया। अनुभूति कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों को अनुभूति बैग, कैप, पठनीय सामग्री, स्टिकर, पोस्टर, की रिंग बैच प्रदान किए गए। स्पॉट क्विज में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में इसी कार्यक्रम में चौथा शिविर गुरुवार को वन विहार में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर साहित्य अकादमी प्रदेश के 75 रचनाशील युवाओं को 50,000 रुपये छात्रवृत्ति देगी। इन युवा लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन भी साहित्य अकादमी ही करेगी। चयन की प्रक्रिया इस वर्ष 12 जनवरी से प्रारंभ होकर अगले साल 12 जनवरी तक चलेगी। आवेदन इस साल 10 मार्च तक भेजे जा सकेंगे। योजना के तहत प्रतियोगियों को मध्य प्रदेश के स्वातंत्र्य समर से जुड़े व्यक्ति, स्थान, घटना या किसी विशिष्ट संदर्भ पर केंद्रित 5,000 शब्दों की पांडुलिपि प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन विधानसभा के पटल और पूर्व मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष रखने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। समिति में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण स्वतंत्र प्रभार, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ स्वतंत्र प्रभार और पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम खिलावन पटेल को सदस्य बनाया गया है। शहडोल जिले में आपराधिक घटनाओं की विवेचना में पारदर्शिता लाने और पुलिस महकमे को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए जिले के सभी स्थानों को एक टैब उपलब्ध कराया गया है। इस टैब का उपयोग किसी घटना दुर्घटना की विवेचना में होगा। मौके की तस्वीर खींचने, साक्ष्य जुटाने और घटनास्थल पर ही अपराध विवरण और केस डायरी तैयार करने में मदद मिलेगी। हाल ही में पुलिस को हाईटेक बनाने की दिशा में कई नवाचार हुए हैं, जिसमें थानों में ही CCTNS सिस्टम के साथ ही EFIR सिस्टम प्रारंभ किया गया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 57 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली क्रीज पर हैं। कागिसो रबाडा ने मयंक अग्रवाल 7 का और मार्को जेनसन ने KL राहुल 10 का विकेट लिया है। साउथ अफ्रीका की पहली पारी दिन के तीसरे सेशन में 210 रन पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 13 रनों की लीड मिली। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए। उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया। साउथ अफ्रीका की ओर से कीगन पीटरसन ने सबसे ज़्यादा 72 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने शासकीय कार्यों के लिए ऑफिशियल ईमेल ID का ही उपयोग करने को कहा है। देवास जिले के सभी विकासखंडों में मलखंभ और योग सहित क्षेत्र में प्रचलित खेलों का आयोजन किया गया। आगरमालवा में कोरोना से बचाव के लिए गाँवों और शहरों में मुनादी करवाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। रायसेन में विवेकानंद जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वाहन रैली निकाली गई। धार जिले में राशन आपके ग्राम योजना के तहत लाभान्वित हुए हितग्राहियों को वाहन की चाबी प्रदान की गई। शिवपुर में PG कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले के माध्यम से 4,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मुरैना जिले में कोचिंग क्लासेस हॉल की क्षमता के 50% ही खुलेंगे। छिंदवाड़ा में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया और गुना में टीकाकरण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर 2 विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है। रोजगार दिवस के रूप में प्रदेश में मनाई गई विवेकानंद जयंती। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 माह में 5.25 लाख युवाओं को मिला रोजगार। प्रदेश में मिले 3,639 नए कोरोना पॉजिटिव। स्कूलों पर जल्द लिया जाएगा फैसला। और साहित्य अकादमी राज्य के 75 रचनाशील युवाओं को देगी 50,000 रुपये छात्रवृत्ति। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।